नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम क्या बात करेंगे कि इंडिया गठबंधन में क्या दो फाड़ हो गई है। क्या इंडिया गठबंधन जैसा चुनाव के पहले बना था 2024 के चुनाव के पहले में, वैसा ही फिलहाल बचा हुआ है या नहीं। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार के अंदर जो वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ उसमें ममता बनर्जी नहीं शामिल हुई। आपको याद होगा रेवंत रेड्डी उसके अंदर शामिल हुए, उसके अंदर प्रियंका गांधी शामिल हुई, उसके अंदर एम.के. स्टालिन शामिल हुए, उसके अंदर अखिलेश यादव शामिल हुए। ये तमाम नेता उसके अंदर शामिल हुए, लेकिन इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण सहयोगी ममता बनर्जी ने इससे दूरी बनाए रखी। अब आप ये कहेंगे कि उन्होंने यूसुफ पठान और ललितेश त्रिपाठी को आखिरी दिन की जो डाकबंगला चौराहे के पास सभा हुई थी उसके लिए भेजा था और वो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बगल में खड़े हुए थे। लेकिन ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी के आने के एक अलग राजनीतिक निहितार्थ निकाले जाते, जबकि यूसुफ पठान और ललितेश त्रिपाठी के आने के एक अलग निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि ममता बनर्जी ने इस पूरी वोटर अधिकार यात्रा से क्यों दूरी बनाए रखी। तो इसका विश्लेषण करने की, इसको समझाने की हम आपको कोशिश करेंगे। ममता बनर्जी एक ऐसी राजनेता है जो अपने कदमों को बेहद फूंक फूंक कर रखती है। बिहार के बाद जिस राज्य के चुनाव हैं वो है पश्चिम बंगाल, और यहाँ पर ममता बनर्जी 2011 से लगातार सत्ता के अंदर बनी हुई है। ममता बनर्जी 2025 नहीं 2026 में भी जीत की पूरी कोशिश करेंगी। 2026 के ये जो चुनाव पश्चिम बंगाल के होने वाले हैं, ये ममता बनर्जी के लिए एक बेहद क्रूशियल चुनाव है, क्योंकि 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी उनके साथ है और 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी होने के चलते ममता बनर्जी को अंदर ही अंदर डर जरूर लग रहा होगा। कांग्रेस से उनकी दूरी का सबसे बड़ा और सबसे पहला कारण ये था कि राहुल गांधी ने इस पूरी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, जो 17 तारीख को सासाराम से शुरू हुई थी और 1 तारीख को ये पटना के अंदर खत्म हुई, इस 16 दिनों की यात्रा में तेजस्वी यादव राहुल गांधी के पिछलग्गू दिखाई दिए। ममता बनर्जी कोई ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहती हैं कि वो कांग्रेस की पिछलग्गू दिखाई दें। ममता बनर्जी को इस बात से भी बेहद नाराजगी थी कि तेजस्वी ने पूरा का पूरा शो राहुल गांधी को लूट लेने दिया गया। ममता बनर्जी के नजदीकी सूत्र इस बात को बताते हैं कि राहुल गांधी ने जिस हिसाब से अपनी वोटर अधिकार यात्रा की और जिस हिसाब से वहां पर कांग्रेस का डंडा, झंडा और एजेंडा तीनों प्रमुखता से दिखाई दे रहा था, उससे तेजस्वी यादव बैक सीट पर आ गए हैं, इस बात का आभास हुआ। ममता बनर्जी इस बात से बेहद नाराज थी। उनका यह मानना था कि राहुल गांधी को इस तरह की प्रोमिनेंस या इस तरह की प्रमुखता तेजस्वी यादव को देनी ही नहीं चाहिए थी। अगर तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ कोई यात्रा निकालते तो तेजस्वी यादव उसके एजेंडे को पूरी तरह से प्रभावित करते। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा हुआ वो ये हुआ कि राहुल गांधी ने इस पूरी यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट नहीं बनाया या नहीं बताया, और तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट नहीं बताने के बाद तेजस्वी यादव खुद ही कहने लगे कि मैं ही आपका ओरिजिनल सीएम बनने वाला हूं। हालांकि राहुल गांधी ने इस पूरे मसले पर स्ट्रैटेजिक चुप्पी साधे रखी। इस बात को लेकर भी ममता बनर्जी खासी नाराज थी। उनका मानना था कि राहुल गांधी ऐसा करके तेजस्वी यादव को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो बातें मैं आपको विशुद्ध तौर पर, राजनीतिक तौर पर शब्दों के साथ बता रहा हूं, शायद कोई भी व्यक्ति इस बात को न तो कंफर्म करे न डिनाई करे, लेकिन मेरे सूत्र इस बात को बहुत प्रमुखता से बताते हैं कि तेजस्वी यादव के रुख से और राहुल गांधी को जिस तरह से प्रोमिनेंस मिली है उससे ममता बनर्जी खासी नाराज थी। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि ममता बनर्जी ने इस पूरी यात्रा के दौरान क्या इस बात को स्ट्रैटेजिकली समझा कि इससे राहुल गांधी को कितना फायदा मिलेगा। राहुल गांधी को दरअसल जिन लोगों ने भी इस यात्रा को देखा है, उनमें से मैं भी एक पत्रकार के तौर पर इस यात्रा को लगातार स्टडी कर रहा था। यहां पर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा सबसे प्रमुखता से उठाया गया, लेकिन तेजस्वी यादव जो उठाना चाहते थे बेरोजगारी का मुद्दा, जो उठाना चाहते थे पलायन का मुद्दा, जो उठाना चाहते थे बिहार के बदहाल होने का मुद्दा, जो उठाना चाहते थे अचेत सीएम का मुद्दा, जो उठाना चाहते थे बिहार के अंदर जो
इंडस्ट्री नहीं आई है, बिहार के अंदर जो औद्योगिकरण नहीं हुआ है, ये तमाम मुद्दे उठाना चाहते थे। वो प्रमुखता के साथ एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा उठाना चाहते थे नीतीश कुमार के खिलाफ, लेकिन राहुल गांधी ने इस पूरी की पूरी यात्रा को सिर्फ वोट चोरी से जोड़ दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एसआईआर के मुद्दे पर तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और बिहार के अंदर राहुल गांधी एक ही पेज पर हैं, तो फिर वोट चोरी यात्रा के साथ दूरी ममता बनर्जी ने क्यों बनाई? दरअसल ममता बनर्जी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती है कि पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस उनके साथ चुनाव नहीं लड़ती है, और उनका यह मानना है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसका अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है कांग्रेस के प्रति। सबको ये भी बात बहुत अच्छी तरह पता है कि ममता बनर्जी कांग्रेस से निकलकर ही उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई थी, तो कहीं ये मुस्लिम वोट बैंक थोड़े ही चंक में किसी भी हालत में कांग्रेस के पास या लेफ्ट पार्टियों के पास न जाए, इसीलिए वो कांग्रेस से समान दूरी बनाए रखना चाहती हैं। अब मैं आपको पॉइंट्स के जरिए समझाता हूं, एक एक पॉइंट्स के आधार पर समझाता हूं कि ममता बनर्जी ने ये दूरी क्यों बनाई है, और प्रैक्टिकली इससे यही माना जाएगा कि ये इंडिया गठबंधन में दो फाड़ हैं। अब सवाल यहां पर ये खड़ा होता है कि ममता बनर्जी की बिहार से दूरी क्यों है। मैं आपको एक एक ग्राफिक के जरिए इसको समझाने की कोशिश करूंगा और बाद में उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। इसका सबसे पहला कारण क्या है? कांग्रेस और टीएमसी के बीच आपसी तकरार। दरअसल टीएमसी कांग्रेस से निकलकर ही उसने एक नया दल बनाया है, और अगर ये कहा जाए कि ममता बनर्जी की पेरेंट पार्टी कांग्रेस है तो इसमें किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होगी। ऐसे में कांग्रेस की तरफ उनका मुस्लिम वोट बैंक थोड़े ही चंक में ना चला जाए, ये बात ममता बनर्जी को बहुत परेशान कर सकती है। दरअसल एक अनुमान के मुताबिक पश्चिम बंगाल के अंदर 27% मुस्लिम वोट बैंक है, कुछ इलाकों में 50% से भी ऊपर चला जाता है, और यही एक ऐसा वोट बैंक है जो ममता बनर्जी को डिसीसिव जीत दिलवाता है। आपको याद होगा 294 सीटें पश्चिम बंगाल की असेंबली में हैं और 215 सीटों पर ममता बनर्जी को जीत मिली थी, जिसमें मुस्लिम वोट बैंक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको यह भी याद होगा कि पश्चिम बंगाल का पिछला विधानसभा चुनाव लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन करके लड़ा था। हालांकि मुख्य अपोजिशन पार्टी वहां पर बीजेपी है और कांग्रेस वहां पर जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, और साथ ही साथ लेफ्ट पार्टियां भी वहां पर अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी को अभी भी यह डर सताता है कि उनका मुस्लिम वोट बैंक कहीं लेफ्ट की तरफ मुंह न फेर ले, कहीं लेफ्ट की तरफ मुंह न कर ले, कहीं कांग्रेस की तरफ मुंह न कर ले। इसी के चलते वो कांग्रेस से समान दूरी बनाए रखना चाहती हैं, जिस तरह की दूरी वो लेफ्ट के साथ दिखाना चाहती हैं। इसी के चलते बिहार में एसआईआर के ऊपर जो वोटर अधिकार यात्रा निकली उससे उन्होंने दूरी बनाए रखी। हालांकि अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल और बिहार आपस में दोनों लगे हुए राज्य हैं, दोनों की राजनीति में आपस में बहुत सारी समस्याएं हैं। घुसपैठियों का मुद्दा पश्चिम बंगाल के अंदर है तो बिहार के कुछ जिलों के अंदर घुसपैठियों का मुद्दा प्रमुखता से उठा है। इसीलिए ममता बनर्जी ने यह दावा किया है कि एसआईआर में अगर नाम काटे गए, लोगों के गलत तरीके से नाम काटे गए, तो 10 लाख लोगों को वो लाकर चुनाव आयोग के सामने एक बड़ा प्रदर्शन करेंगी। वो दूसरा जो पॉइंटर है वो ये कहता है कि बंगाल चुनाव से पहले कांग्रेस से दूरी वो रखना चाहती हैं। अब सवाल ये है कि ये कांग्रेस से दूरी रखना क्यों जरूरी है? अगर ममता बनर्जी किसी भी तरह कांग्रेस के साथ दिखाई देती हैं, लेफ्ट पार्टियों के साथ दिखाई देती हैं जो उनकी परंपरागत विरोधी रही हैं, और पिछला चुनाव कांग्रेस और लेफ्ट ने साथ मिलकर लड़ा था, ऐसे में ममता बनर्जी को राजनीतिक मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर उनको किससे चुनाव लड़ना है? यहां पर उनको बीजेपी के गठबंधन से चुनाव लड़ना है, यहां पर उनको लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन से चुनाव लड़ना है, और इसमें कुछ मुस्लिम तंजीमें भी शामिल हो जाती हैं। यहां पर यह देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर मुस्लिमों का एक छोटा सा धड़ा भी ममता बनर्जी को छोड़कर कांग्रेस और लेफ्ट को वोट दे देता है तो ये ममता बनर्जी के लिए बड़ा परेशानी का सबब बन जाएगा। इसीलिए वो कांग्रेस से दूरी बंगाल के अंदर बनाए रखना चाहती है। बंगाल में वो बीजेपी से ज्यादा बड़ा खतरा कांग्रेस को मानती है। बीजेपी के बारे में उनको पता है कि किसी भी हाल में मुस्लिम वोट बैंक जो है वो बीजेपी की तरफ नहीं जा सकता। यही एक बड़ा कारण है और यही सबसे प्रमुख कारण है। और ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक अगर ममता बनर्जी से नाराज है, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का वोट अगर एक के बाद एक बढ़ता जा रहा है और चौथी टर्म अगर उनको जीतना है तो उनको सभी मुस्लिमों को एकजुट रखना होगा। इसीलिए जो है
बंगाल में बीजेपी से ज्यादा बड़ा खतरा वो कांग्रेस को और लेफ्ट के गठबंधन को मांगती है। बंगाल में 27% मुस्लिम वोट है, कांग्रेस से करीबी पर इसके छिटकने का डर है। मैंने आपको पूरा संदर्भ बताया कि पश्चिम बंगाल में कुछ इलाकों के अंदर ये मुस्लिम वोट बैंक 50% से भी ऊपर चला जाता है। मालदा और ऐसे कई सारे जिले हैं जहां ये वोट बैंक 70% के आसपास है। तो मुसलमान खुद अपने वोट से किसी भी सीट को जिताने या हराने का मादा रखते हैं। और अगर कांग्रेस से उनकी नजदीकी हो गई और मुसलमान वोट बैंक ये सोचने लगा कि ममता को क्या वोट देना, कांग्रेस को ही वोट दे देते हैं, तो ममता बनर्जी के लिए एक दिक्कत हो जाएगी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ बंगाल में भी उन्होंने सीट शेयरिंग नहीं की थी। और आपको पता है ना कांग्रेस का फॉर्मूला क्या है। कांग्रेस का फॉर्मूला ये है कि केरल के अंदर वो लेफ्ट पार्टियों के खिलाफ लड़ते हैं और पश्चिम बंगाल के अंदर क्या होता है, पश्चिम बंगाल के अंदर लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ती है, जबकि उसके मुकाबले अगर कोई खड़ा रहता है तो ममता बनर्जी खड़ी रहती हैं। ऐसे में ममता के लिए कांग्रेस की दोस्ती भी मुश्किल वाली है और दुश्मनी भी मुश्किल वाली है। इसीलिए वो कांग्रेस से एक दूरी बनाए रखना चाहती हैं और लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने कांग्रेस के साथ किसी भी तरह का कोई अलायंस नहीं किया था। अब इसमें एक बड़ा फैक्टर यह है जो ग्राफिक का मेरा अगला पॉइंट कहता है कि बिहार में विपक्ष की हार से बंगाल में नुकसान का डर है। अगर बिहार में विपक्ष किसी तरीके से हार जाता है या महागठबंधन हार जाता है तो इसका जो कास्केडिंग इफेक्ट होता है वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी पड़ सकता है। और अगर किसी हालत में वहां पर महागठबंधन जीत जाता है तो इस जीत का श्रेय किसको दिया जाएगा? इस जीत का श्रेय राहुल गांधी को नहीं दिया जाएगा, इस जीत का श्रेय ममता बनर्जी को नहीं दिया जाएगा, इस जीत का श्रेय तेजस्वी यादव को दिया जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में तेजस्वी यादव जीत का श्रेय ले जाएंगे, लेकिन किसी कारण से हारी तो हारने में फिर नाम आ जाएगा रेवंत रेड्डी का भी आ जाएगा कि वो बिहार की इस यात्रा के अंदर शामिल हुए थे। एम.के. स्टालिन जिन्होंने बिहारियों के बारे में भद्दी टिप्पणियां करी थी, उनका नाम भी आ जाएगा। रेवंत रेड्डी भी बिहारियों के डीएनए पर टिप्पणी कर चुके हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव जिनका जो है मधुर और खट्टा और कड़वा संबंध जो है वो गठबंधन के दलों के साथ बना रहता है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाएगा। तो इसको समझना भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका मतलब है कि बिहार में अगर जीतते हैं तो उसका श्रेय तेजस्वी ले जाएंगे, हारेंगे तो इसका पूरा का पूरा असर अलायंस पे पड़ेगा और ममता बनर्जी ऐसा कुछ करते हुए दिखाई नहीं देना चाहती है। लालू परिवार से उनका हमेशा हॉट एंड कोल्ड वाला रिश्ता रहा है। वैसे तो वो लालू यादव के पांव छूती हैं, उनका आशीर्वाद भी लेकर आई। लालू यादव ने उनको ये भी आशीर्वाद दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो आप इंडिया गठबंधन को लीड करें। ममता बनर्जी के मन में ये भी इच्छा है, लेकिन सब इस बात को जानते हैं जब 2009 में सरकार बनी थी और लालू यादव रेल मंत्री नहीं बने थे, ममता बनर्जी रेल मंत्री बनी थी, तो 2004 से लेकर 2009 तक लालू यादव ने जो रेल प्रोजेक्ट किए थे या जो भी फायदे वाला बजट दिखाया था उसके खिलाफ खड़ी हुई दिखाई दी थी ममता बनर्जी। तो उनके हॉट एंड कोल्ड वाले रिश्ते लालू परिवार से रहे हैं। हाल ही के दिनों में उन्होंने लालू परिवार से रिश्ते ठीक किए हैं, वो भी इसलिए क्योंकि कांग्रेस से बेहतर उनको लालू परिवार लगता है, क्योंकि लालू परिवार से उनका सीधा बंगाल में किसी तरह का कोई संघर्ष नहीं है। तो एक ये भी मुद्दा है जो बहुत इम्पैक्ट डालता है, जो बहुत प्रभाव डालता है। इसके अलावा और कौन सा मुद्दा है मैं आपको बताता हूं। उन्होंने सिर्फ संकेत के लिए ललितेश त्रिपाठी और यूसुफ पठान को इस पूरी की पूरी रैली के अंदर भेजा था, यानी वो इंडिया गठबंधन से अलग भी नहीं दिखाना चाहती। उनको पता है एसआईआर के मुद्दे पर उनकी और इंडिया गठबंधन की राय और तेजस्वी यादव की राय आपस में मिलती है और अगला एसआईआर जो होने वाला है वो पश्चिम बंगाल में होने वाला है। वोटर सूची की अशुद्धता को दूर करना, और इस अशुद्धता को दूर करने में ममता बनर्जी के जो फेवरेट वोटर हैं उनको काटा जा सकता है, उनका जो है वो नाम हट सकता है। ऐसे में ममता बनर्जी इस मुद्दे पर पूरे के पूरे गठबंधन के साथ दिखाई भी देना चाहती थी और अपनी दूरी भी बनाए रखना चाहती थी। इसीलिए न तो इस रैली के अंदर ममता बनर्जी आई, न ही उनके भतीजे आए, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। ममता बनर्जी नेशनल लेवल पर तो इंडिया अलायंस का साथ देंगी, लेकिन जैसे ही पश्चिम बंगाल की बात आएगी या उनके चुनाव की बात आएगी वो इससे दूर और अलग खड़ी हुई दिखाई देंगी। जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है।